यूपी में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज बीजेपी अपने एमएलसी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। दूसरे दलों से आए नेताओं के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में इंतजार बीजेपी की सूची का किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की सूची में कई वो नाम भी होंगे जो दूसरे दलों से यहां आए हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम अपर्णा यादव है। हमारे साथ विशाल, हमारे सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, एमएलसी की सूची बीजेपी की कब आती है, इसका इंतजार हो रहा है, और उसमें भी बड़ा इंतजार यह हो रहा है कि कई ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जो चुनाव नहीं लड़े लेकिन एमएलसी के जरिए उन्हें शामिल किया जा सकता है, जिनमें से एक बड़ा नाम अपर्णा यादव। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज ये माना जा रहा है कि देर शाम तक जो है वो बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देगी उम्मीदवारों को लेकर, चूंकि आज 19 तारीख हो गई है और ऐसे में नामांकन की जो अंतिम डेट है वो 21 तारीख है। तो ऐसे में आज जो है वो बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देगी और माना जा रहा है कि अपर्णा यादव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है, चूंकि लगातार ये कवायद चल रही है कि तमाम जो बड़े नेता जो दूसरे दलों से लाए गए हैं उनको इस बार एडजस्ट किया जाए एमएलसी के चुनाव में, और उनको अलग अलग जगहों से जो है चुनाव लड़ा जाए। और खास बात यह है कि अपर्णा यादव हो या तमाम और भी लोग जिनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने की कवायद चल रही है, उनको इसी एमएलसी के चुनाव के जरिए जो है मंत्रिमंडल में शामिल कराने के रास्ते जो है वो खोले जाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि आज शाम तक जो है वो बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। लगभग लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस ऑफिशियल जो है जारी होने बाकी है। और माना जा रहा है कि दूसरे दल से जो तमाम एमएलसी आए थे, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी को समर्थन दे दिया था, चाहे वो पप्पू सिंह की बात करें या रमालिंगन की बात करें, तमाम एमएलसी जो थे समाजवादी पार्टी से आए थे, वो भी जो है बीजेपी की तरफ से इस बार उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं और इसको लेकर प्रबल संभावनाएं जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट होता है आपके पास में लौटते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कि किस तरीके से एमएलसी की भी सूची आज जारी की जा सकती है, और देखना होगा कि कौन कौन से नाम शामिल किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे और एमएलसी के जरिए हुई उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 25 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है जब 37 साल बाद आप ये देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि कोई मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेगा। 273 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन ने इस बार सरकार बनाने जा रही है। शाम 4 बजे 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, उनके साथ में उनके मंत्री भी शपथ लेंगे। भव्य शपथ ग्रहण समारोह आप लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में देखेंगे। इकाना स्टेडियम से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मयूर, इंतजार किया जा रहा है 25 मार्च का, लेकिन यह देखना है कि किस तरीके से बीजेपी ये भव्य समारोह करने जा रही है, जिसमें 45,000 गेस्ट की तो तैयारी की जा रही है, लेकिन जैसा आप भी जानकारी दे रहे थे कि 20,000 अतिरिक्त कुर्सियां लगाई जा रही हैं, क्योंकि कुछ और भी वीआईपी आने हैं अलग अलग जगहों से। बिल्कुल सपना, देखिए लगातार सुबह से हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि 25 मार्च को क्या यहाँ की तस्वीर होने वाली है, किस तरीके का आयोजन यहाँ पे होने वाला है। एक इतिहास जरूर यहाँ पे रचा जाएगा, और जिस तरीके से लगातार मैं जानकारी दे रहा हूँ कि 50,000 ये संख्या नहीं होगी, इससे बढ़ के होगी, क्योंकि स्टेडियम के अंदर से हमारे सूत्रों से जो हमें खबर मिली है वो ये है कि स्टेडियम का जो प्लेइंग एरिया है वहाँ पर 25,000 कुर्सियाँ ऑलरेडी लगाई जा चुकी हैं। इसके साथ ही जब यहाँ पर टैबलेट और मोबाइल फोन्स का वितरण भाजपा सरकार ने किया था, साउथ ब्लॉक की तरफ यहाँ पर स्टेज लगा था, स्टेज भी एज इट इज वहीं पर लग रहा है, और लगभग 70,000 लोग आएंगे जिनकी बैठने की व्यवस्था की गई है। 1,000 वीआईपी हैं, जिसमें से देश भर से तमाम संत वो भी आ रहे हैं, उनके लिए शायद अलग से एक स्टेज जरूर बनाया जाएगा। तो एक भव्य तैयारी यहां पर की जा रही है, और मैं बार बार कह रहा हूं, यह पुख्ता जानकारी है कि 50,000 से संख्या बढ़कर 70,000 जरूर होने वाली है। वीआईपी के अलग से व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही देश भर से जो गेस्ट आ रहे हैं, चाहे वो अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या फिर विपक्ष के तमाम नेता हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स अंदर लगाई गई हैं, पहले से स्टेडियम में मौजूद हैं। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, पहले से ही कर दिया गया है। पूरा जो स्टेडियम का प्रेमाइसेस है उसको अभी से सजाया जा रहा है, और क्योंकि एसपीजी 2 से 3 दिन के बाद इस पूरे एरिया को अपने अंडर में ले लेगी, जिसके बाद शायद यहाँ परिंदा भी पर ना मार पाए। तो एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, देश भर के नामी गिनामी बड़े नेता इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं, और हो भी क्यों ना। मयूर, एक बार आप तस्वीरें भी दिखा दें। हालांकि अभी ऐसा हो रहा है
वो तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं हम, कुछ समय है, लेकिन फिर भी जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी शुरू कर दी गई है, तैयारियां की जा रही हैं। तो आप तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं कि अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी देखिए, तैयारियों की तस्वीरें लगातार हम सुबह से दिखा रहे थे, अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अभी हम स्टेडियम से थोड़ा दूर आकर खड़े हो, क्योंकि स्टेडियम का जो पूरा व्यू है वो दूर से ही मिल पाता है और अंदर की तस्वीरें हम लगातार सुबह से दिखा पा रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल हम अंदर की तस्वीर तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जो सजावट है, साफ सफाई है, वो यहाँ पर स्टेडियम का पूरा व्यू आप देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है। और ये पूरी तैयारियां पूरे प्रेमाइसेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग जो है, होर्डिंग्स है, वो लगाने का काम शुरू हो चुका है। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, उनसे जानकारी ली जा रही है और कहीं ना कहीं जब एसपीजी इस पूरे चीज को अंडर में लेगी तो ये आपको जो गाड़ियां जाती हुई दिख रही हैं ये भी शायद आपको न दिख पाए। तो एक बड़े आयोजन का गवाह ये स्टेडियम बनने वाला है और पहले भी भाजपा सरकार ने इस स्टेडियम में कई सारे कार्यक्रम किए। हालांकि ये स्टेडियम समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बना था और अखिलेश यादव जब भी भाजपा कोई कार्यक्रम इसमें करती है तो अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये तो हमारा बनाया हुआ स्टेडियम है। लेकिन अब अखिलेश यादव को खुद आमंत्रित किया गया है 25 तारीख को, तो अब वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद उनका क्या स्टेटमेंट होता है और वो आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं को, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सबको इन्वाइट किया गया है। जानकारी आप भी दे रहे हैं, अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, प्रियंका गांधी और बहन जी, सभी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये दोनों, उन सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। वो आते हैं नहीं आते हैं, इसकी जानकारी आपको अगर मिल पा रही हो, कि विपक्षी खेमे से कोई जानकारी मिल पा रही हो। दूसरा, हमने देखा है कि बीजेपी का कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, साधु संतों की उपस्थिति वहां पर जरूर होती है। जैसा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वहां पर भी हमने देखा, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम रहा है, तो ऐसी आपको जानकारी मिल पा रही हो। और कहां-कहां से लोग, क्योंकि बीजेपी से बड़ा एक समारोह बनाने जा रही है, तो संघ के कितने लोग आ सकते हैं या संगठन से कितने लोग आ रहे हैं, ये जानकारी आपको मिल पा रही हो? बिल्कुल, देखिए, संघ से, संगठन से तमाम बड़े वो चेहरे आपको यहाँ पर उस दिन देखने को मिलेंगे। शायद ऐसे लोग भी यहाँ पे शामिल हो जिनसे शायद आप पहले मुखातिब ना हुए हो या जिनका आपने नाम सुना हो, वो मीडिया से इंटरेक्ट उन्होंने ना किया हो। लेकिन अगर हम साधु संतों की बात करें तो स्टेडियम की तरफ से जानकारी हमको मिल पा रही है अपने सूत्रों से कि लगभग 1000 वीआईपी गेस्ट की व्यवस्था जो है वो अलग की गई है, जिसमें साधु संत भी शामिल हैं। देश भर से जो है साधु संत यहाँ पर आएंगे, जिनके लिए एक अलग स्टेज की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। और लगातार जय श्री राम के नारे के साथ और साधु संतों के जो आशीर्वाद है उसके साथ भाजपा आगे चल रही है। और एक बार इतिहास जरूर रचा है। कयास इस बात की लगाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि दोबारा मुख्यमंत्री कोई बना हो और 37 साल तक ये इतिहास नहीं दोहरा पाए कोई भी, कि लगातार जो है 2 बार सत्ता में आए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मिथक भी तोड़े, नोएडा गए, गाजियाबाद गए और तमाम ऐसी जगह थी जहां वो गए, बिजनौर गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो जाता है दोबारा सीएम नहीं बनता है। सभी मिथक तोड़े हैं, दोबारा सीएम बने हैं। तो लाजमी है इस समारोह को बहुत बड़ा किया जाएगा, पूरे देश में ये तस्वीरें जाएंगी। और जब 70,000 लोग इस स्टेडियम में इकट्ठा होंगे तब आप सोचिए कि वो समा क्या होगा। जय श्री राम के नारे लगेंगे, गुंजायमान हो जाएगा पूरा शहर। तो एक बहुत ही भव्य करेगी कि कैसे 18 राज्यों में सरकार अब बीजेपी की बन रही है और उसमें भी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा उत्तर प्रदेश है, जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। ऐसे में 273 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली हैं। 2024 की भी तस्वीर यहां से दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।